सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। दूर सुनसान और झाड़ियों से घिरे इलाके के बीच बसे उस घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रात का वक्त होने की वजह से पूरा इलाका किसी मुर्दा इंसान की तरह बिल्कुल बेजान और काफी खौफनाक लग रहा था। तभी धीमी हवाएं चलने लगी और इतनी देर से बेजान नजर आ रहा वो इलाका किसी शैतानी आहट से थर्रा उठा। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। इतने में उस सुनसान इलाके में बसे उस घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता दिखाई देने लगा। उस गहरे सन्नाटे में दरवाजा खुलने की आवाज घूमने लगी। उस आधे खुले दरवाजे से कोई चलता हुआ बाहर निकलने लगा। जब बच्चे कहते हैं मैथ्स समझ में नहीं आता है तो दिल टूट जाता है ना। कितना भी मेहनत कर ले बेस्ट मार्क्स नहीं लेकर आता है। लेकिन ये बेस्ट मार्क्स क्या सिर्फ मेहनत से आते हैं? सही गाइडेंस से आते हैं। और ये सही गाइडेंस मिलेगा कहाँ? सिर्फ पंपा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैथ्स को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स आईआईटी के जेई, कैट और जीमैट में यूज होने वाले QBL यानी क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग मेथड से आपके बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम आसान तरीके से समझाते। तो अभी पंपा का फ्री डेमो क्लास बुक कीजिए और आपका जो हाई मार्क्स लाने वाला सपना है उसे हकीकत में बदलिए। निकलने लगा। अंधेरा काफी होने की वजह से कुछ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, पर देखकर तो लग रहा था कि 7-8 साल का कोई छोटा बच्चा होगा। बाहर निकलकर धीरे धीरे चलता हुआ वो उसी घर के पीछे की ओर फैले जंगल की तरफ जाने लगा। वो इस तरह से जा रहा था मानो कोई अनजान ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस जंगल के संकरे रास्ते पर बिखरे पेड़ों के सूखे पत्तों पर पैर पड़ते ही पत्तों के मसलने की और टहनियों के चटकने की आवाज सन्नाटे को और खौफनाक बना रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह रुक गया। आसपास कुछ पेड़ थे जिनकी टहनियां आपस में लिपटी हुई थी। वह सामने एक जगह पर अपनी नजरें गड़ाए देखने लगा। जंगल के काले अंधेरे में उसकी नजरों ने कुछ डरावना देख लिया था। वह मुड़कर भागने वाला था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एकदम से उस झाड़ियों से घिरी जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समझ पाता इससे पहले कोई उसे जमीन पर से घसीटकर जंगल के काले अंधेरे में खींच कर ले गया और रात के सन्नाटे में एक महिला की किलकारियां भरी हंसी गूंजने लगी। कुछ महीनों बाद दोपहर के समय एक कार शहर की आवाजाही से गुजरते हुए पासी के गांव की तरफ जा रही थी। गाड़ी चलाते हुए वो फोन पर बात करने लगा। हाँ, इसी शहर में ट्रांसफर हुआ है। हाँ, नया शहर, नए लोग, नया घर। तुझे बताने वाला था पर सोचा सरप्राइज दूंगा। हाँ, रागिनी और मिताली दोनों को भी लेकर आया हूँ। चल, जल्दी मुलाकात होगी। ओके बाय। हाँ, कहकर उसने मोबाइल साइड में रख दिया। पास वाली सीट पर बैठी रागिनी ने पूछा, किसका फोन था? कॉलेज का एक दोस्त है जो इसी शहर में रहता है। उसकी बेटी मिताली अपनी बिल्ली के साथ पिछली सीट पर बैठी खेल रही थी। कुछ ही देर में वो झाड़ियों से घिरे एक मकान के पास पहुंचे। सब गाड़ी से उतरकर खुशी से उस घर को ही देख रहे थे, पर उनकी बिल्ली गाड़ी की खिड़की से घूर घूर कर उस घर की तरफ देखने लगी, जैसे उस घर के आसपास ना होकर भी कोई मौजूद था। रात के करीब 2 बजे होंगे। रागिनी और रितेश दोनों गहरी नींद में सोए थे, सिवाय उनकी 4 साल की बेटी मिताली के। मिताली उनकी पालतू बिल्ली को ही देख रही थी, क्योंकि उनकी बिल्ली लगातार आवाज कर रही थी। कभी दरवाजे के पास जाकर आवाज करने लगती तो कभी एकदम से दरवाजे से दूर हटकर चीखने लगती। मिताली को बिल्ली की यह हरकत थोड़ी मजेदार लगी तो वो बेड से उतरकर दरवाजे के पास गई। तभी दरवाजे से बाहर किसी के चलने की आवाज आई। छोटी मिताली सामने उस दरवाजे को देख रही थी कि तभी दरवाजे का लॉक अपने आप घूमकर खुल गया
और दरवाजा धीरे से अंदर की ओर खुला। बाहर काला घना अंधेरा था। उस अंधेरे को देखकर मिताली थोड़ी सी डर गई। वो 2 कदम पीछे हटी थी कि तभी उस गहरे अंधेरे में से एक महिला का सफेद पर झुका हाथ मिताली के सामने आने लगा। शायद उस गहरे अंधेरे में कोई था जो मिताली को अपने साथ आने का इशारा कर रहा था। इधर छोटी बिल्ली मिताली की फ्रॉक को अपने दांतों से पकड़कर पीछे खींच रही थी और मिताली उस गहरे अंधेरे में देखकर अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी बिल्ली की आवाज से रागिनी की नींद खुल गई। अगले ही पल वो हाथ अंधेरे में कहीं गुम हो गया और उसी के साथ दरवाजा भी बंद हो गया। रागिनी की नजर अपनी बेटी मिताली पर गई और उसने देखा कि बिल्ली उसके फ्रॉक को दांतों से पकड़ी हुई है। वो गुस्से से नीचे उतरी और बिल्ली को पैर से दूर हटाते हुए अपनी बेटी को लेकर बेड पर चली गई। सुबह नाश्ते के टेबल पर अपनी बेटी को ब्रेड जैम खिलाते हुए रागिनी रितेश से बोली, तुम्हारी बिल्ली कल मिताली को काट लेती। उस बिल्ली को जल्द से जल्द कहीं छोड़ कर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं मम्मी, मैं स्वीटी को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। मिताली मायूस होकर बोली और रितेश रागिनी को समझाने लगा, अरे तुम भी खामोखा परेशान हो रही हो। तुम तो गहरी नींद में थे, क्या हुआ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। ठीक है, आज के बाद बिल्ली को रात के वक्त बाहर रखेंगे। मतलब तुम उस मनहूस को इसी घर में रखोगे? रितेश बिना कुछ बोले अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकला और रागिनी गुस्सैल नजरों से घर के एक कोने में चुपचाप बैठी बिल्ली को घूरते हुए बोली, आज तो तुझे खाना नहीं मिलने वाला, भूखी रहना। रागिनी अपने काम में लग गई और छोटी मिताली घर के बाहर आंगन में खेलने लगी। वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ काफी दूर तक कोई रहता नहीं था। कुछ दूरी पर 2-4 बंद मकान थे, पर शायद वहाँ अब तक कोई भी रहने नहीं आया था। उनके बंगले से कुछ ही दूरी पर एक गार्डन भी बनाई गई थी। बाहर अपने आंगन में खेलती मिताली की नजर गार्डन के एक झूले पर गई जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिलता नजर आ रहा था। मिताली अपने आप झूलते उस झूले की तरफ देख रही थी। रागिनी किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी। उनकी पालतू बिल्ली आवाज करते हुए रागिनी के पैरों से खेल रही थी। शायद उसे भूख लगी थी। Learn Maths Olympiad Tricks, Double Calculation Speed. 6 days make your child 5 times better. Join course now, be a topper in maths. भूख लगी थी, पर रागिनी अभी भी उस पर गुस्सा थी। पर आखिरकार रागिनी ने बिल्ली को कुछ खाने को दिया, पर बिल्ली एकदम से चुप हो गई और गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अब क्या हुआ? नखरे मत करो, खा लो वरना वो भी नहीं मिलेगा। रागिनी आगे कुछ बोलती कि तभी बिल्ली तेजी से दरवाजे से बाहर दौड़ पड़ी। रागिनी हैरान नजरों से उसे देखती रह गई। रात के 10 बजने को थे। मिताली बेड पर आराम से सो रही थी। उसकी बगल में रितेश लैपटॉप पर काम कर रहा था और रागिनी आईने के सामने अपने बाल बनाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कल के कल इस मनहूस को कहीं दूर छोड़ देना। आज मैं वक्त पर ना पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे तुम भी ना, बच्चे धूप में खेलते हैं, उसी वजह से मिताली को चक्कर आ गया और बेहोश हो गई होगी। तो ये तुम्हारी बिल्ली वहाँ जोर जोर से क्यों चीख रही थी? मैं कुछ नहीं जानती, कल इसका चेहरा मुझे नहीं देखना। इतना कहकर वो मिताली के पास जाकर बेड पर लेट गई और रितेश कोने में बैठी अपनी बिल्ली को देखता रह गया। रितेश बाइक से ऑफिस के लिए निकला। कुछ दूरी पर सड़क किनारे रुककर हैंडल से अटकी थैली निकालकर हाथ में ले ली। वो बिल्ली छोटी सी थी जब उसे लेकर आया था, पर आज उसे छोड़ने आया था। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, पर अपनी छोटी बच्ची की वजह से उसे यह करना पड़ रहा था। उसने थैली जमीन पर रखकर खोल दी और अगले ही पल तेजी से उसकी बिल्ली झाड़ियों की तरफ दौड़ गई। दोपहर का वक्त था। रागिनी टीवी देखते सोफे पर ही उसकी आंख लग गई थी। वहीं रागिनी के बगल में अपनी छोटी गुड़िया के साथ खेलती मिताली की नजर एकदम से ऊपर दूसरे माले पर खत्म होती सीढ़ियों पर गई। ऊपर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी एक धुंधली सी सफेद परछाई नजर आ रही थी और सब जैसे एकदम से शांत हो गया। मिताली, एक औरत की सुरीली आवाज ने मिताली का ध्यान खींच लिया। उस धुंधली परछाई को देखकर मिताली मुस्कुराई और सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। मिताली अब सीढ़ियों के पास खड़ी ऊपर देखने लगी। सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर खड़ी वो परछाई अब थोड़ी साफ नजर आ रही थी। वो एक औरत थी जो नीचे मिताली की तरफ बाहों फैलाई मुस्कुरा रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। माथे पर बड़ा सा लाल कुमकुम का टीका उसके सफेद पड़े चेहरे पर काफी डरावना लग रहा था।
उसकी सफेद साड़ी का पल्लू लहराता हुआ पिछली खिड़की से बाहर जा रहा था। मिताली हाथ में अपने गुड़िया को पकड़े हुए एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर की ओर जा रही थी। उस औरत की बड़ी बड़ी काली आंखें मिताली पर ही गड़ी थी। वह कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि तभी उसे अपनी मां रागिनी की आवाज आई। मिताली, ऊपर कहाँ जा रही हो? वो बुला रही है। कौन? वो। कहकर मिताली ने आगे सीढ़ियों पर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ये देख मिताली अपने आप से बुदबुदाई लुक्का छुपी खेल रही हो? और रागिनी की आवाज आई, चलो नीचे आओ, खाना खाते हैं। मिताली सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और दोबारा मुड़कर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। रात के करीब 2 बजे होंगे। सभी गहरी नींद में थे। उनकी रूम की खिड़की हवा के झोंके से धीरे धीरे खुलते हुए पूरी तरह से खुलकर रुक गई और गहरी नींद में सो रही मिताली एकदम से जाग गई। उसने उठकर खिड़की की तरफ देखा और दूर कहीं से उसे किसी की पुकार सुनाई दी, जैसे कोई मिताली को उसके नाम से पुकार रहा था। वह बेड से नीचे आ गई और खुली खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। पूनम के चांद की धुंधली सफेद रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। मिताली की नजर सामने कुछ दूर उस बगीचे में गई। उस बगीचे में खड़ी वो औरत अपने दोनों हाथ फैलाए बुला रही थी। उसके सांवले चेहरे पर अजीब सी हंसी छाई थी। हाथ फैलाए मिताली को बुलाते हुए वह धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगी और सरकते हुए उस झूले पर जाकर बैठ गई। अब धीरे धीरे झोंके लेकर उसने दोबारा मिताली को आवाज लगाई। मिताली ने अपनी रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो वो आधा खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर फैले घोप अंधेरे में वही औरत खड़ी थी जो उस बगीचे में झूले पर बैठी हुई थी। मासूम मिताली को ये सब टीवी सीरियल में दिखने वाले जादू की तरह लग रहा था। वह कदम बढ़ाते हुए दरवाजे से बाहर उस घोप अंधेरे की ओर चलने लगी और पीछे वो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। ये कहानी